अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। बग़ैर ओवन के, बग़ैर चीज़ के, बग़ैर यीस्ट के, बग़ैर आटा और मैदा गूंधे अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके बच्चे पिज़्ज़ा खाने की ज़िद करते हैं तो उनको ये पिज़्ज़ा बना कर दें। ये पिज़्ज़ा बाज़ार से कई गुना सस्ता और हेल्दी होता है और मज़ेदार। व्यूवर्स, ये इतनी यम्मी रेसिपी है, ये तो आपको देख कि आपने ये परफेक्ट वीडियो चूज़ की है। तो व्यूवर्स, एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 200 ग्राम चिकन क्यूब्स। ये क्यूब्स जो हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इतने साइज़ के क्यूब्स आपने बना लेने हैं, थोड़े छोटे मोटे हो जाएं खैर है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही मीठा होना चाहिए व्यूवर्स, खट्टा दही नहीं यूज़ करना आपने, उससे टेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें हम नींबू डालेंगे, निचोड़ कर उसका जूस ले लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे जिससे चिकन का कलर खूबसूरत आएगा। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पर और उसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून पानी और फ्लेम को हाई कर देंगे। जैसे ही पानी पकना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम को कर देंगे मीडियम। इसको कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें, चिकन गल चुका है और इस पानी को, ये जो पानी बाकी बचा है, अब हम इसका फ्लेम हाई करके तो इस पानी को ड्राई कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए व्यूवर्स, चिकन जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। चिकन हमारा पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो चुका है। इसको हम एक साइड पर रख देंगे बाउल में निकाल कर। तो व्यूवर्स, पिज़्ज़ा हमने कैसे बनाना है, अब उसके लिए हमने डो तो तैयार नहीं करनी मैदे की, लेकिन हम उसके लिए कुछ और चीज़ें लेंगे। इसके लिए हम आधा सूजी का मैंने कप लिया है। ठीक है, 3 स्लाइस ब्रेड के ऐड करेंगे इसमें। ये तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून चीनी, ताकि बिल्कुल बाज़ार जैसा हमारा पिज़्ज़ा बने। इंशाल्लाह ये बहुत ही सस्ता और यम्मी टेस्टी पिज़्ज़ा बनने वाला है। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल लें और वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं व्यूवर्स। अब हम इसमें तकरीबन पौना कप दूध का डालेंगे। अगर आपको लगे कि ये मटेरियल आपका सख्त है तो आप आधा कप दूध का मज़ीद इसमें डाल दें। और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें एक और पीस भी ब्रेड का ऐड कर सकते हैं, रोटी का। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ना आपके हाथ थकेंगे और ना ही आपको कोई डो शो तैयार करनी पड़ेगी, हाथों की मदद से ज़ोर लगाना पड़ेगा, और ना ही कोई यीस्ट का झंझट है इसमें। तो इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। दूसरी तरफ फ्राई पैन में डालेंगे बटर। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा और अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको रोस्ट करते जाएंगे। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें इसका कलर व्यूवर्स जब चेंज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये तैयार हो चुकी है। इसको जलने नहीं देना व्यूवर्स। जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसमें डाल देना है दूध का 1 कप और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ आप आसानी से घोल सकें। ठीक है, जब आप दूध का आखिरी हिस्सा इसमें डाल दें तो आपने विस्क की मदद से इन गुठलियों को रिमूव कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको इसमें दूध में घुमाएंगे तो ये देखें इस फॉर्म में ये आ जाएगा। अच्छे तरीके से गुठलियाँ जो है वो रिमूव हो जाएंगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो इसमें डाल देंगे। ठीक है, और याद है कि फ्लेम को आपने ये चीज़ें डालते वक्त बंद कर देना है। और 1 टेबल स्पून इसमें मायोनीज़ का ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास ना अवेलेबल हो। ये तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं व्यूवर्स, वीडियो पूरी देखा करें, स्किप मत किया करें। फिर इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो मिसिंग हो जाते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो, आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और पका लेंगे। ठीक है, ये होममेड चीज़ है। इसका टेस्ट बिल्कुल मोज़रेला चीज़ जैसा होता है।
व्यूवर्स आप ख़ुद जब बनाएंगे तो आप टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये गाढ़ा हो जाएगा, पेस्ट इसका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको करेंगे हम ठंडा। ये ठंडा होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ा हो जाती है। ठीक है, अगर आप मोज़रेला चीज़ बाज़ार से लेते हैं तो व्यूवर्स बहुत महंगी पड़ती है। 500 से कम तो वो आती नहीं और इतना सा पीस होता है कि आपका एक स्मॉल पिज़्ज़ा भी आसानी से नहीं बन पाता है। हमारी ये होममेड चीज़ जो है ये आप 2 लार्ज पिज़्ज़ा भी इसे बना सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी है। अब इस चीज़ को ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे और अब हम करेंगे पिज़्ज़ा रेडी। ठीक है, तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसके लिए एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालकर फ्राई पैन को ग्रीस कर लेंगे और इसमें डालेंगे सूजी वाला मटेरियल जो हमने तैयार किया था और इसको आपने अच्छे तरीके से फैला देना है फ्राई पैन में पिज़्ज़ा की तरह गोल। और लेयर जो है उसको आपने बराबर रखना है व्यूअर्स, ना ज़्यादा मोटी हो जाए और ना ही ज़्यादा पतला हो। कहीं से अगर पतला रह गया तो वो वहाँ से पक जाएगा और टूट सकता है, और अगर कहीं से मोटा रह गया तो वहाँ से कच्चा रह जाएगा। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पर और मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, जब इसका ये खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने फ्राई पैन पर एक प्लेट रखनी है और इस तरह से इसको पलट देंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। कोई भी ये देखकर नहीं जान सकता कि आपने इसको मैदे से बनाया है या मैदे के बगैर बनाया है। यकीन करें व्यूअर्स, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जब आप ये बना के खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो डाल लें, अगर बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो इस पर चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अब जो हमने चीज़ बनाई थी वो इस पर डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर चिकन के पीसेस डाल देंगे, जो बड़ा आपको पीस लगे उसे तोड़कर डाल दें। अब इसके ऊपर प्याज के पीसेस रख देंगे, लंबे स्लाइस काट लें, गोल स्लाइस काट लें, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप काट कर इसके ऊपर डाल दें इस तरह से। और अब टमाटर के लंबे इस तरह के पीसेस काट कर डाल देंगे और साथ ही शिमला मिर्च के पीसेस भी डाल देंगे। व्यूअर्स, आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा तैयार होने वाला है। और थोड़ी सी ऊपर और चीज़ डाल देंगे। अब इसको चूल्हे पर रख देंगे। बिल्कुल ये बाज़ारी पिज़्ज़ा आपको लग रहा होगा। ठीक है, और इसके ऊपर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चुटकी और 1 चुटकी ऑरिगेनो। अगर है आपके पास तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 3 मिनट के लिए। 90% हमारा पिज़्ज़ा तैयार है व्यूअर्स। 10% हमने इसको मज़ीद पकाना है। 2 मिनट के बाद हमारा बहुत ही शानदार और यम्मी पिज़्ज़ा तैयार है। जितने घर के अफराद हैं इतने इसके पीसेस कर लें और एंजॉय करें। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही आसान और कम बजट में तैयार होने वाली रेसिपीज लेकर आती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।